देखिए, अभी तक महागठबंधन के किसी बैठक में आप मीडिया के लोग, चैनल के लोग, अब चुनाव 10 तारीख से नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा। आज 7 तारीख हो गया, 3 दिन बाद 40 दिन, 8 तारीख हो गया, 40 दिन में सारी चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। पहली बार 40 साल बाद ऐसा हो रहा है कि 2 फेज में बिहार में चुनाव हो रहे हैं। अब तो देखते देखते 11 नवंबर को चुनाव होगा, 14 नवंबर को सरकार डिक्लेयर हो जाएगा, सरकार बनाना है। तो हम लोग को तो सरकार बनाना है, बहुत देर हो रहा है। इतना, और जितना देर हो रहा है उतना ही असंतोष पैदा हो रहा है हमारे कार्यकर्ताओं में। हमारे 243 सीट पर हमारा मजबूत संगठन है, हमारे 243 सीट पर हमारे मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन हम लोगों ने निर्णय लिया था कि महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ना है। आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, राज्यसभा सांसद संजय यादव जी, जो राष्ट्रीय जनता दल के सेक्रेटरी जनरल हैं जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, प्रदेश अध्यक्ष हैं मंगनीलाल मंडल जी, सारे लोग 5 जुलाई को आए थे, कह के गए थे जल्द फैसला ले लिया जाएगा। आदरणीय लालू यादव जी भी 15 जनवरी को आए थे, पार्टी कार्यालय में हमारे सूरजभान जी थे, पारस जी थे, सब लोगों ने स्वागत किया था। लेकिन अभी तक कई दर्जन बैठक हो गई। कल देर रात तक महागठबंधन की बैठक चली, परसों भी देर रात तक महागठबंधन की बैठक चली। जो पहले से 6 दल महागठबंधन में है वह उन्हीं लोगों की बैठक चल रही है, लेकिन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को किसी बैठक में, कई दर्जन जो बैठक हुए, आज तक नहीं बुलाया गया है और देर हो रही है। इसलिए हम लोग भी, कोई ये जान लीजिए, हम लोग किसी दूसरे के बाराती में नाचने के लिए नहीं ना है, दूसरे के शादी में दूसरे शहनाई बजाने के लिए नहीं है, दूसरे के मतलब त्योहार में, पर्व में हम लोग गाना बजाने वाले लोग नहीं ना है। हमारी पार्टी है, हमारा दल है, बड़ा फौज है, बड़ा ताकत है। सूरजभान सिंह जी की बड़ी ताकत है। सूरजभान सिंह जी के घर में 3-3 सांसद हुए हैं, पारस जी 7 बार एमएलए रहे हैं, एमएलसी रहे हैं, बिहार में 4 बार मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, रामविलास पासवान जी के भाई हैं, बड़ा आधार है, जनाधार है। तो अब देर हो रहा है, तो देर हो रहा है तो हम लोग तो चुनाव लड़ेंगे ना। अब महागठबंधन की जहां तक बात रही, तो हम आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं, उनको जल्द से जल्द निर्णय ले लेना चाहिए। और जहां तक रही चिराग की सभी सीटों पर लड़ने की बात, तो महागठबंधन के साथ जब हम बैठेंगे, स्टीयरिंग कमेटी में जब बैठेंगे, तो कोई न कोई रास्ता निकलेगा। क्योंकि चिराग को हराने का मतलब एनडीए को हराना। हम लोगों ने तो संकल्प लिया था ना कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। मुख्यमंत्री तो सूरजभान सिंह जी को नहीं बनना है, मुख्यमंत्री तो पारस जी को नहीं बनना है, मुख्यमंत्री तो सूरजभान जी के परिवार से किसी को नहीं बनना है। सूरजभान जी ने भी कहा तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। देखिए, हमारे दल के सर्वोच्च बॉडी है सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड, केंद्रीय संसदीय बोर्ड, और चुनाव में केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अंदर ही उम्मीदवारों का चयन होता है, उम्मीदवारों के नाम पे चर्चा होती है, सीट शेयरिंग पे चर्चा होती है। तो निश्चित रूप से आज दल के आदरणीय हमारे नेता, जो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनके नेतृत्व में आज एक बड़ी बैठक हुई, और उस बड़ी बैठक में यह निर्णय ले लिया गया कि जहां जहां एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान का दल लड़ेगा या चिराग पासवान का उम्मीदवार होगा, वहां वहां राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अपना उम्मीदवार देगी। और उम्मीदवार ही नहीं देगी, बेहद ही मजबूत पहलवान, मजबूत एकदम उम्मीदवार, ताकतवर उम्मीदवार, लड़ाकू उम्मीदवार, भिड़ने वाला। और चिराग पासवान को हर सीट पे यह जो 100% स्ट्राइक की बात करता है, इसको 0% स्ट्राइक पर लाने का काम, निर्णय राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता सूरजभान जी के नेतृत्व में आज हम लोगों ने ले लिया।